जब 90% खवातीन कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, वहां पे कोई आदमी जिसका जहनी तवाज़न शायद दुरुस्त ना हो और अपने आप को बड़ा एम्पावर्ड समझता हो, मेल शॉविनिज्म में, वो बंद दरवाजों के पीछे किसी खातून के ऊपर जो है वो तशद्दुद करता है ताकि उसकी चीखें सुनाई ना दें। जब घर के उसको जमा करते हैं और उसको बुलाते हैं कि तुमने खातून के ऊपर तशद्दुद क्यों किया, तो सर वो भी मुंह छुपाए फिरता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया, पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसमें नवाज शरीफ की माँ पे, जिसमें शहबाज शरीफ की माँ के ऊपर खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उनकी चादर खींची जाती है, उनको ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनको ऊपर FIR की जाती है, चादर और चार दीवारों को पामाल किया जाता है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। स्पीकर साहब, कहा गया कि जी सियासत में सबका हक है और इसमें लिखा हुआ है कि जी टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर टॉलरेंस होनी चाहिए तो स्पीकर साहब, किसी के साथ तो किसी के वालिद साहब, किसी के दादा साहब कोई वजीर थे, पाकिस्तान की खिदमत की थी, कहीं पर किसी का जो है वो पीरी मुरीदी का मामला है, कहीं पर जो है वो किसी वजीर और मुशीर के या किसी का कहता है कि जी मैं फलाने तुमंदार सरदार का बेटा हूं और बेटी हूं। लेकिन स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि अगर मैं NA 185 पे जरताज गुल वजीर डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ना चाहती हूं, तो क्या डेरा गाजी खान मेरे लिए नो गो एरिया था कि आप मेरे प्रपोजर और सिकंदर को भी अगवा करें, आप मेरे घर का मुहासरा करें, जब मैं घर निकलूं तो आप मेरे ऊपर लाठी चार्ज करें? पूरे डेरा गाजी खान ने देखा कि पूरे डेरा गाजी खान की जितनी भी पुलिस इन्फोर्समेंट थी, इंतजामिया थी, वो एक साइड के ऊपर खड़ी थी और मुझे पाकिस्तानी चौक में कॉर्डन ऑफ करके अकेला वहां पे खड़ा किया हुआ था। किसी को शर्म नहीं आई है, किसी को कोई फर्क नहीं वहां पे पड़ा। जब घर से बाहर निकलो तो कहते हैं कि आप NOC दो। कौन से आईन कानून में स्पीकर साहब होता है कि घर से निकलने के लिए आपको NOC चाहिए? बाप दादा ने मस्जिद बनवाई, नमाजियों के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि ये जरताज गुल के घर के सामने जो वो मस्जिद है, वहां पे मार्केट थे तो मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा ईद और चांद रात के ऊपर भी यहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, क्योंकि शायद ये इस मार्केट में यहाँ पे जरताज रहती है। मेरे खानदान की खवातीन स्पीकर साहब शरई पर्दा करती हैं। 10-10 दफा मेरे घर के ऊपर जब रेड किया गया, दरवाजे तोड़े गए, लाते मार के पुलिस आई, तो वहां के सारे वो बापर्दा खवातीन घर छोड़ के चली गई। तो आप कहते हैं कि आपको सियासत का हक है। मानते हैं हम बेनजीर भुट्टो साहबा की हम इज्जत करते हैं क्योंकि पहले वजीर आजम थी खातून, लेकिन एक दूसरी भी तो है ना जो टिकटॉक और वजीर आला जो कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। रेड लाइन के बाद आप यहाँ पे कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जिक्र करते हैं। शुक्र है स्पीकर साहब, स्पीकर के मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो अपोनेंट थे ना, वो हिंदू थे, वो अंग्रेज थे, वो कुछ तो वजादार थे। यहाँ पे वजादारी का मुझे आलम बताएं, यहाँ पे आप मुझे वजादारी का आलम बताएं स्पीकर साहब कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में भी खवातीन को सियासत की इजाजत है। ये अमरियत का जिक्र करते ना, कल को कह रहे थे कि जी किसी को निकाल के आप कब्र से फांसी पे लटका दो, तो मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा खवातीन को यहाँ पे रिजर्व सीट देगी। बदतरीन अमरियत के अंदर भी खवातीन को सियासत की इजाजत थी। बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर भी खवातीन को सियासत की इजाजत थी। इमरान खान मेरे लीडर की हुकूमत में खवातीन को सियासत की इजाजत थी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में अगर काबीना में कोई मिनिस्टर बनी है तो वह इमरान खान के दौर में बनी है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब इनको चुप कराएं। ऑर्डर इन द हाउस मोहतरमा, आप बोले। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ सवाल पर यह करना चाहती हूँ कि जब नवाज शरीफ का दौर आएगा, जब शहबाज शरीफ का दौर आ गया, तो क्या खवातीन के ऊपर सियासत के दरवाजे बंद होंगे? हमेशा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, हमेशा उनको जेलों के अंदर डाला जाएगा? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि रेहाना डार साहिबा जो सियालकोट में, जिसका तो 9 मई से भी कोई ताल्लुक नहीं था, बेटे की सीट पे इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, वालदा की उम्र के खातून है, आपने यहाँ पे एक बंदे को जितवाने के लिए पुलिस के जरिए उसके गरेबान में हाथ डाला, आसमान भी कांपा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन सी सियासी बर्तरी हासिल होगी रेहाना डार को आपको घसीटते हुए और उसके गरेबान में हाथ डालते हुए? स्पीकर साहब, हमने तो सुना था कि फलस्तीन में, कश्मीर में
मकबूजा जगहों पे यहूदी और हिंदू जो खवातीन के खिलाफ टॉर्चर करते हैं, उनको हरास करते हैं ताकि उनको कोई जो है उसके ऊपर बर्तरी हासिल हो जाए। स्पीकर साहब मेरा सवाल है स्पीकर साहब कि जब आलिया हमजा को, पढ़ी लिखी खातून इंजीनियर है, जब आलिया हमजा को उनकी 3 बेटियों के सामने रात को उसके बेडरूम से बालों से खींचकर मर्द पुलिस वालों ने सीढ़ियों के ऊपर घसीटा, तो मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहती हूं कौन सी सियासी बर्तरी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हासिल हो गई। अब मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र करना चाहती हूं। स्पीकर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, एक्स मिनिस्टर है हेल्थ की, और वो इस कौम की खिदमत कर चुकी है, कैंसर की सर्वाइवर है, एक लीडर खातून है। आज वो खातून एक जमानत उसको नहीं मिलती जो कि बुनियादी हकूक के खिलाफ फर्जी है। आप ये चाहते हैं कि कोई पढ़ी लिखी खातून यहां पे सियासत के अंदर ना आए, उसके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया जाए। तो मैं पूछना चाहती हूँ फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कौन सी सियासी बर्तरी आपको हासिल हो गई। स्पीकर ऑर्डर इन द साहब, हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज प्लीज सुने, ऑनरेबल मेंबर बोल रही हैं, सुने जी, आप जारी रखें प्लीज। स्पीकर साहब,